हड्डियाँ शरीर के लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हड्डियाँ हमारे शरीर को एक प्रकार का आकार देती है या स्ट्रक्चर देती है। हम उसकी वजह से उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं। इसीलिए शरीर में बोन्स यानी हड्डियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हड्डियों के रोग भिन्न भिन्न प्रकार के रहते हैं, मगर आज हम केवल 4 या 5 रोगों की ही बात करेंगे, जैसे कि ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड काइफोसिस। पहले हम बात करेंगे ऑस्टियोपीनिया की। जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, हमारे शरीर में कैल्शियम और मिनरल्स की मात्रा कम होने लगती है। ऐसा होने पर हड्डियाँ कमज़ोर होती है, वीक और ब्रिटल हो जाती है। इसका कारण अक्सर उम्र, बढ़ती उम्र और साथ साथ आहार यानी कि हमारा पोषण है। अगर हमारे पोषण में कैल्शियम की, विटामिन डी की और प्रोटीन की कमी होती है, तब हमें ऑस्टियोपीनिया जैसी तकलीफ़ होती है। ऑस्टियोपीनिया इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन, यानी कि हम इसे पूरी तरह ठीक कर पाते हैं। दूसरी हम बात करने जा रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम की मात्रा और मिनरल्स की मात्रा भी कम होने लगती है शरीर में। मगर ये रोग एक साइलेंट रोग माना जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है। इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता जब तक कि हमें फ्रैक्चर नहीं हो। जब हम हल्की सी चोट लगती है हमें, या अगर कोई गिर जाता है तो उन्हें सीधा फ्रैक्चर हो जाता है, तब ये पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। इसीलिए इसे साइलेंट डिजीज़, पोरस बोन्स और एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन माना जाता है। ये रोग अक्सर फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। जब ये बहुत सिवियर यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हल्की सी छींक से या फिर थोड़ी ज़्यादा चोट से, माइनर बम्प जिसे हम बोलते हैं, उससे भी एक फ्रैक्चर हो सकता है। तीसरी कंडीशन ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया यानी कि विटामिन डी की मात्रा जब शरीर में बहुत कम हो जाती है, तो हमारी हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि एकदम नरम हो जाती है। ऐसी स्टेट में बोन में काफ़ी डिफ़ॉर्मिटी पाई जाती है, यानी कि उसका आकार चेंज होने लगता है। जैसे कि बोन की शेप बो की तरह हो जाती है, जैसे कि पैरों का आकार एक बो की तरह हो जाता है, जिससे कि चलने में दिक्कत आती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है, और जिसे हम बो लेग्स भी बोलते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया ट्रीट करने के लिए हमें विटामिन डी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। चौथी हम बात करने जा रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। इसे हम संधिवात के नाम से जानते हैं। अक्सर ये रोग ओल्ड एज में पाया जाता है, जो कि 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। ये रोग हम 30-35 प्लस लोगों में भी देखते हैं। एक क्रॉनिक कंडीशन के नाम से ये जाना जाता है, यानी कि ये रोग अक्सर सालों पुराना है। इससे एक तरह का इन्फ्लेमेशन पैदा होता है हड्डियों में, एक तरह की जलन पैदा होती है, जो लार्ज जॉइंट्स या स्मॉल जॉइंट्स दोनों को अफेक्ट करता है, जैसे कि नी, हिप जॉइंट, स्पाइन, या फिर स्मॉल जॉइंट्स जैसे कि हैंड की जैसे फिंगर्स हो गई या टोज़ हो गए, ऐसे जॉइंट्स को ये अफेक्ट करता है। ये रोग फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। पांचवी हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, जैसे कि सर्जन्स, प्रोफेसर्स, सेल्समैन, पोस्टमैन, ऐसे लोगों में। इस रोग में जो हड्डियों को जॉइन करता है, कार्टिलेज, या जो उसे कुशन करता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है एज यू एज। इस रोग में लार्ज जॉइंट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, जैसे कि नी जॉइंट, हिप जॉइंट एंड स्पाइन। छठी हम बात करने जा रहे हैं काइफोसिस की।
काइफोसिस वैसे तो कोई रोग नहीं माना जाता है, बट ये एक तरह की बोन डिफॉर्मिटी है जिसमें जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी रीढ़ की हड्डी जो है उसके फ्लूइड्स कम होने लगते हैं, श्रिंक होने लगते हैं, और इंसान की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो थोड़ी सी मुड़ जाती है या उसमें कर्व आ जाता है जिसे हम काइफोसिस कहते हैं। इससे उठने बैठने में दिक्कत आती है, फिजियोलॉजिकली ये हमें अफेक्ट करता है।